इंडिया की सबसे पहले स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म आई थी साल 1948 में कॉल्ड दृष्टिदान, जिसे डायरेक्ट किया था नितिन बोस ने। उसके बाद जो फर्स्ट कमर्शियली मेन स्ट्रीम फिल्म रिलीज हुई थी वो थी साल 1992 में आई आमिर खान स्टारर जो जीता वही सिकंदर, जिसे हम मिलेनियल्स ने सैटेलाइट पे जरूर देखी होगी और जिसका सुपरहिट गाना पहला नशा आज भी लोगों का फेवरेट सॉन्ग है। यहाँ से हिंदी सिनेमा में एक नई जॉनर की शुरुआत हुई विच इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म। उसके 9 साल बाद जो दूसरी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म रिलीज हुई जिसे हम लगान के नाम से जानते हैं, स्टारिंग आमिर खान इन द लीड अगेन, जिसे आज 25 साल हो चुके हैं रिलीज हुए। फिर साल 2007 में आई शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया। फिल्म अपनी स्टोरी लाइन और टेक्निकल प्रॉवेस में इतनी टॉप क्लास थी कि आज भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे से लेकर स्पोर्ट्स मैचेस के स्टेडियम तक में बजते हैं। और भी न जाने कितनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स इंडियन सिनेमा में रिलीज हुई जिनकी बात आज मैं करने बैठा तो वीडियो 10 घंटे लंबी हो जाएगी। बट सम ऑनरेबल मेंशंस इज मस्ट। मैरी कॉम, मुक्काबाज, झुंड, मैदान, गोल्ड, भाग मिल्खा भाग, दंगल, काइपोछे, सुल्तान, इकबाल, 83। और अभी तो हमने हॉलीवुड की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स की बात करी ही नहीं जो स्टोरी लाइन और टेक्निकल प्रॉवेस से इतनी टॉप नॉच है। फॉर एग्जांपल फोर्ड वर्सेस फरारी, रॉकी, इन्विक्टस, द स्मैशिंग मशीन, वॉरियर, क्रीड फ्रेंचाइज, जेरी मैगवायर। इस मूवी का मेरा फेवरेट डायलॉग था शो मी द मनी। एंड लास्ट ईयर रिलीज हुई फिल्म F1 स्टारिंग ब्रैड पिट। और आज मेरा इन सभी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स को डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि आपने आज तक जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी जहां फिल्म मेन कैरेक्टर और मेन टीम का कोर पकड़कर चलती है, जहां उन प्लेयर्स की हम निजी जिंदगी के खुशी और गम के मोमेंट्स को, उनके प्रोफेशनल करियर्स के इंपॉर्टेंट मैचेस के हाईज और लोस को, उनके स्पोर्ट्स और उस स्पोर्ट्स से मिली पहचान और आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाते देख प्राइड वाली फीलिंग लेते देखते हैं। इंडियन फिल्म्स में यहाँ थोड़ा पेट्रोटिज्म और प्राइड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा जाता है और हर स्पोर्ट्स ड्रामा में मेन प्रोटैगनिस्ट किसी न किसी प्रॉब्लम से या सिस्टम से जूझ रहा है। फॉर एग्जांपल लगान में भुवन और उसके सभी गांव वाले अंग्रेजों द्वारा लगाए लगान यानी कि टैक्स से जूझ रहे हैं। चक दे इंडिया में कबीर सिंह का कैरेक्टर अपनी इंडियन आइडेंटिटी पे लगे दागों को साफ करना चाहता है और साथ ही ये परसेप्शन कि औरतों का काम घर की सिर्फ 4 दीवारी में है। उनके हाथों में हॉकी नहीं बेलन और झाड़ू अच्छी लगती है। इन तकियानुसी विचार और सोच रखने वाले लोगों की सोच को एक करारा जवाब है। मैरी कॉम फिल्म में मैरी रीजनल आइडेंटिटी को वो सम्मान दिलाने और मदरहुड जैसे ब्यूटीफुल फेस को स्पोर्ट्स वुमेन्स के लिए स्टिग्मा बताने वाले लोगों की सोच बदलने की कहानी है। मुक्काबाज फिल्म में श्रवण कुमार का कैरेक्टर अपने रिलेशनशिप को बचाने और अपर कास्ट पॉलिटिशियंस कम गूंज से और अफसरशाही सिस्टम के खिलाफ चल रही पीड़ा से लड़ रहा है। काइपोचे फिल्म में 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स, तीनों दोस्त अपने डिफरेंट एम्बिशंस और डिफरेंट आइडियोलॉजी से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का कैरेक्टर अपने खोए हुए परिवार और पीड़ित हुए रिश्तों से लड़ता अपनी ड्यूटी और खेल को कैसे कंटिन्यू रखता है, ये उसकी कहानी है। दंगल फिल्म में महावीर सिंह का कैरेक्टर अपनी दोनों बेटियों गीता और बबीता फोगाट को इंडिया के लिए रेसलिंग में गोल्ड मेडल। सभी फिल्म्स खाली स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट से ही सुपर्ब नहीं थी बल्कि उन्हें प्रेजेंट कैसे करा गया है, उनके डायलॉग्स, उनके गाने, उनकी सिनेमाटोग्राफी, इन सभी स्पोर्ट्स के डिफरेंट टेक्निकलिटीज, इन सभी फैक्टर्स से मिलकर बनती है एक वर्ल्ड क्लास बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म। पर जो आज मैंने स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के नाम पर मूवी देखी कॉल्ड पेद्दी स्टारिंग रामचरण एंड जानवी कपूर एज लीड्स वाज सो atrociously poor from the story and screenplay POV only that I can't even tell you। अगर ये स्पोर्ट्स ड्रामा है ना तो फिर अर्जुन कपूर भी NSD का एक्टर है और मोदी जी को भी पेपर लीक्स के चक्कर में बच्चों के भविष्य की सच में टेंशन है। मुझे लगता था कि जानवी कपूर लायरा की एड में करी एक्टिंग से भी एक्टिंग कर लेगी, लेकिन फिर मैंने पेद्दी फिल्म देख ली। पूरी फिल्म में रामचरण के आगे पीछे इतने चुन चुन के सिंगल पसली कुपोषण के शिकार से ग्रस्त साइड एक्टर्स और एक्स्ट्रास रखे हैं ना कि लाइक आप देखते ही सोचते हो कि भाई तू कौन सा सुपर यू का वनीला फ्लेवर्ड प्रोटीन ले रहा है, तू कौन सी चिकन और एग्स की डाइट रिजिम फॉलो कर रहा है जो वेंचो सिर्फ पूरी फिल्म में तेरी बॉडी बन रही है। और तो बेचारों को देख के ऐसा लग रहा है कि 2 वक्त की रोटी भी बेचारों को हफ्तों भर से नसीब नहीं हुई। फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में रामचरण का कैरेक्टर पेड्डी एक सेक्सुअल मोलेस्टर से ऊपर और कुछ नहीं है। एक सीन में पेड्डी जानवी के कैरेक्टर अचियम्मा को जब पहली बार देखता है तो वो सबसे पहले उसके ब्रेस्ट एरिया पे इतनी गंदी हवस की नजर से देखता है कि उसके फेस एक्सप्रेशन सब कुछ बता देते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसकी नेवल एरिया पे कुछ कागज सा फेंक के मारता है। आई मीन इसको कोई कैसे प्लेफुल रोमांटिक एक्ट कह सकता है। वो एक सीन में अपने दोस्त से कहता है कि उसने कभी जानवी का चेहरा देखा ही नहीं, वो तो उसको उसकी कमर से पहचान लेगा व्हाइल ही इज लुकिंग एट हर हिप्स एरिया। आई मीन ये तो सीधे सीधे पब्लिक प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट है। और अभी तो रुको, अभी तो पेद्दी इससे भी लिच्चड़ हरकत करेगा। वो जानवी के कैरेक्टर के कमरे में जाता है और उतने में ही लाइट चली जाती है और वो उस मोमेंट पे उसको लिप्स पर किस कर लेता है बिना कंसेंट के। एंड माइंड यू ये दोनों आज तक कभी नहीं मिले। अब आप ही मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर ये इंटेंट टू रेप का एक्ट नहीं है तो क्या है। एक सीन में पेद्दी अचियम्मा को कहता है पेद्दी को सिर्फ छूकर ही प्यार करना आता है। एक सीन में गुंडे जानवी के लहंगे का नाड़ा खोल देते और पेद्दी उनको मारने के बाद जानवी से कहता है कि कोई भी तुम्हें उसके अलावा छू नहीं सकता। एंड आई वाज लाइक ब्रो हु गिव्स दिस राइट टू यू। आई मीन तूने एक लड़की की इज्जत बचाई, फॉर दैट आई अपलॉड यू। बट अगर तेरे डायरेक्टर को उस एंगल से भी हीरोइन को तेरे प्यार में गिराना था तो उसने तो तुझे कभी उससे डायरेक्ट मिलवाया ही नहीं, तो उसके अंदर तेरे लिए प्यार कहां से जागेगा चूतिए। और भाई जानवी के कैरेक्टर को पता कैसे चला कि पेद्दी नाम का शख्स कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि वो तो उससे आज तक कभी मिली ही नहीं। और वो कैसे गौर नायडू के घर पहुंच गई उस पेद्दी से मिलने, और उसको किसने बता दिया कि गौर नायडू के घर पे पेद्दी मिलेगा, और उसे किसने बता दिया कि
इगोर नायडू उसे कुश्ती सिखा रहा है और उसे किस मोमेंट पे पेड्डी से प्यार हो गया। इन सभी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं है फिल्म में, क्योंकि अब पता चला इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर बुच्ची बाबू ने इस फिल्म की कहानी पेड्डी की टूटी टांग से लिखी थी, जो फिल्म में ट्रेन से कट जाती है। और वेंचू कौन सा इंडियन स्पोर्ट्समैन है जो आज भी एक्टिव प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में बीड़ी जॉइंट और दारू पी रहा है? क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन उठाता ही है। तो बुच्ची बाबू ने किस स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट ड्राइव करी है इस कैरेक्टर के लिए? मुझे नाम जानना है। अगर आपको कोई भी हिंट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि जितनी पेड्डी ने इस फिल्म में बीड़ी पी है ना, उस हिसाब से तो बढ़िया करा कि 400 मीटर स्प्रिंट रेस में सिर्फ इसके स्लो मोशन शॉट्स ही रखे। वरना अगर नॉर्मल एथलीट की तरह दौड़ने को बोल देते ना कि 400 मीटर दौड़ना है, तो अब तक 200 मीटर में ही बंदा 2 बार पस्त हो जाता। अगर फिल्म की कोर कहानी समझने पे जाए ना, तो फिल्म काफी इंटरेस्टिंग बन सकती थी कि लाइक आंध्र प्रदेश का एक गांव जिसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कोई नाम ही नहीं, वहां रह रहे लोगों का ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिशियल डाटा ही नहीं, जिसके चलते उनके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज ही नहीं, क्योंकि वो ट्राइब एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, जहाँ वे लोग आज भी आधी दिहाड़ी पे काम करने पर मजबूर है। जहाँ रामचरण का कैरेक्टर पेद्दी, जिसके चलते उसे क्रिकेट छोड़ के कुश्ती में आना पड़ता है, और वह उसमें भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है, जिसके लिए सरकार उसे पैसे और सरकारी नौकरी भी ऑफर करती है। बट ये चूतिया उस लेटर को भी फाड़ देता है। जहाँ वो रेसलिंग के सेमीफाइनल्स में तो जीत जाता है, बट राइट पैर खराब होने से वो नेशनल्स का फाइनल्स नहीं खेल पाता, जिसके चलते वो फिर अपना स्पोर्ट्स रेसलिंग से बदलकर पैरा एथलीट 400 मीटर स्प्रिंट कर लेता है, जिसके लिए वो अपनी एक टांग चलती ट्रेन से बाहर निकालकर कटवा लेता है, और फाइनली वो रेस जीत जाता है। और उसके ये स्पोर्ट्स चेंज करने का और इंडिया के लिए गोल्ड लाने का मेन मकसद था कि वो अपने गांव को, अपने लोगों को सरकार से एक आइडेंटिटी दिलवा पाए। और जो ट्रेन उनके पहाड़ी गांव के रास्ते से निकल रही है, वो उनके गांव के स्टॉप के लिए भी रुके, और वो ये सब अचीव करने में कामयाब भी हो जाता है। आई मीन ये फिल्म कितनी अच्छी बन सकती थी अगर ये लोग इसी स्टोरी को लीनियर वे में फॉलो करते। पर वही बात है ना कि जरूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे फिल्म में कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो वो है रामचरण का डांस। भाई मुझे नहीं पता था कि बंदा इतना क्रेजी एज डांसर है। आई एम इम्प्रेस्ड भाई। MS धोनी, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी क्या क्रिकेट खेलते होंगे जो भाई उस्ताद पेद्दी ने खेला है। ले वैन जो छक्के पे छक्का चौका लेते तो मैंने उस्ताद को देखा ही नहीं। बैटिंग तो ऐसी करी है उस्ताद ने कि सभी इंडियन क्रिकेटर्स की फील्डिंग सेट कर दे। आपको क्या लगता है इसने बुमराह को गलती से फुटबॉलर बोला था? अरे नहीं भाई, उस्ताद के पैरामीटर्स ही अलग लेवल के हैं। ये क्रिकेटर अच्छा नहीं है, इसको फुटबॉल में डालो। ये फुटबॉलर अच्छा नहीं है, इसको बैडमिंटन में डालो। ले बैट। भाई ने सोचा कि पुष्पा की हर चीज कॉपी कर रहे हैं तो प्रमोशनल इवेंट भी बिहार में कर लेंगे, पर ये साले प्रोड्यूसर इन्होंने रख दिया भोपाल में। अब भाई की थोड़ी गलती थी कि भोपालियों को बिहारी बोल दिया, तो उसे थोड़ी इंडियन मैप देखना आता है यार। कम ऑन यार, इतने बड़े एक्टर है, उन्हें कैसे पता होगा कि बिहार और भोपाल कितनी दूर है? उनके लिए तो सभी हुल्ला मचाने वाले बिहारी ही होते हैं ना। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ है, और पूरी फिल्म में क्रिकेट का एक ओवर भी बिना VFX और CGI का नहीं है। 400 मीटर स्प्रिंट रेस इंटरनेशनल लेवल वाली तो पूरी ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट कर ली इन्होंने। कितने सेकंड में 400 मीटर कवर करा, कौन सा इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, कुछ नहीं बताया। ले मैच गोल्ड मेडल, ये ले घर जा। अगर जानवी सोच रही है कि साउथ के A-list स्टार्स के साथ चप्पल छाप मसाला फिल्म करके वो पैन इंडियन एक्ट्रेस बन जाएगी, तो शी इज कम्प्लीटली इन द लाला लैंड। वहां तो एक्ट्रेसेस सिर्फ ऑब्जेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं है। दीवार और पैडी में जो तुमने टोटल 10 मिनट का काम करा है ना, जहाँ तुम सिर्फ या तो नहा रही हो या तो ब्रेस्ट और नाभि दिखा रही हो, उससे बेहतर तो ये होता कि तुम कोई इंडी स्पेस में कोई फिल्म कर लेती। कम से कम तुम्हें हिंदी फिल्म्स में एक्टर वाली जॉब तो करने को मिल रही है। मिली, गुंजन सक्सेना, धड़क, होमबाउंड जैसी फिल्म्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को तो मिल रहे हैं, और तुम खुद भी जानती हो कि तुम्हें वो किस चीज के लिए हायर कर रहे हैं। यू आर वे स्मार्टर ड्यूड, व्हाट यू डूइंग। भाई बहुत सारे लूप होल्स हैं पूरी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में। हर एक पे बात करने जाऊंगा तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ऐसा मैं जनरली बोलता नहीं किसी फिल्म के लिए, बट फिल्म मुझे बहुत बकवास लगी और इसे मैंने मॉकटेल वेबसाइट पे स्किप रेट करा है। तो आप भी अपने रिव्यूज इस मूवी के मेरे साथ मॉकटेल पे शेयर कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।